वेलकम टू ज्ञान अकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसका इंग्लिश हुआ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। इसको एक अन्य नाम से और जानते हैं जिसका हम लोग इसको नियामक ज्यामिति के नाम से भी जानते हैं। ये आपका एनसीईआरटी का 7वां चैप्टर है। इस चैप्टर से आपके बोर्ड में लगभग 10 नंबर का सवाल रहता है। इस चैप्टर को आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा, तभी आप लोग इस चैप्टर से पूरा नंबर उठा सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद फिर कुछ फार्मूला देखेंगे, उसके बाद तब फिर हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आज इंट्रोडक्शन क्या कहता है। ज्यामिति की शुरुआत बिंदु और सरल रेखा से होती है। ठीक है, ज्यामिति जैसे आपका क्या होगा, क्या बोल रहा, बिंदु से। बिंदु ये आपका क्या हो गया, बिंदु हो गया। सरल रेखा मतलब एक सीधी रेखा से होती है। ठीक है, ये आपका क्या होगा, सीधी रेखा हो गया। ठीक से होती है। इस ज्यामिति में हम बिंदु और सरल रेखाओं के उनके नाम से वर्ण करते हैं। ठीक है, मतलब उसका नाम से इसको हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करेंगे। ठीक है, 1637 ईस्वी में दाकार्ते मतलब रेने दाकार्ते एक वैज्ञानिक थे, मैथमेटिशियन थे। दाकार्ते ने सर्वप्रथम ज्यामिति और बीजगणित में संबंध स्थापित किया। इस प्रकार एक नए ज्यामिति का आरंभ हुआ जिसे विश्लेषणात्मक ज्यामिति या फिर एनालिटिकल ज्योमेट्री या फिर निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसे कहेंगे, निर्देशांक ज्यामिति या फिर नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें ज्यामिति का अध्ययन बीज गणित के माध्यम से किया जाता है। इस ज्यामिति में ज्यामितीय आकृतियों का अध्ययन बीजगणितीय समीकरणों के उपयोग से किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे ज्यामिति आपका कोई फिगर दे दिया, त्रिकोणमितीय फिगर हो गया। ठीक है, आपका कोई लाइन दे दिया, तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे किसका, बीजगणित के मदद से क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका दूरी निकालेंगे, इसका लंबाई कितना होगा इस रेखा का, तो किसके मदद से करेंगे हम लोग, बीजगणितीय समीकरणों की मदद से। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 3-4 चीज देखेंगे। जैसे आपका त्रिभुज हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, एक अगर लाइन दिया हुआ उसका दूरी कितना लंबाई होगा तो हम लोग ये सब निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम दो बिंदु जिनके नियामक दिए गए हैं, ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेट दिया होगा, एक्स वाई का मान दिया होगा, के बीच की दूरी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक दिए जाने पर उनके क्षेत्रफल अधिक ज्ञात करने की विधियां सीखेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है, अगर यहाँ पे कोई रेखा है जिसका दो बिंदु दिया हो, उसके बीच का दूरी हम निकाल सकते हैं। अगर कोई त्रिभुज है उसका अगर तीनों कोऑर्डिनेट दिया हुआ तो उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम दो बिंदु जिनके नियामक दिए गए हैं को मिलाने वाली रेखाखंड को किसी अन्य अनुपात में अंतः या फिर बाह्य विभाजन करने वाली बिंदु का नियामक ज्ञात कर सकते। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई लाइन है, ठीक, इसको अंतः विभाजन मतलब इसको दो बराबर अंदर से इसको विभाजन करना। ठीक है, बाह्य विभाजन बोलेगा, इस तरह से लाइन देते हैं, इसको डॉट डॉट करके बाह्य विभाजन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे देखेंगे अंतः विभाजन क्या है, बाह्य विभाजन क्या है, आगे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे अब हम इसमें क्या करेंगे, कार्तीय नियामक पद्धति देख लेंगे। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ये कैसे काम करता है नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक्स एक्सिस खींचेंगे और वाई एक्सिस खींचेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, ये आपका क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। ठीक, और ये क्या हो गया आपका, वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, ये इसको इधर क्या होता है आपका पॉजिटिव हो गया, ये एक्स हो गया, तो इधर क्या हो जाएगा एक्स डैश, इधर क्या होता है नेगेटिव, इधर क्या हो गया वाई, तो इधर क्या हो गया वाई डैश, इधर नेगेटिव और इधर क्या होगा पॉजिटिव होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पे है। ठीक है, ये कौन सा कोऑर्डिनेट होगा आपका, ये हो गया आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये हो गया सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है, बिंदु P है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है। ठीक है, पहले किसका मान होता है एक्स का, बाद में किसका वाई का मान होगा। ठीक है, तो जो एक्स पहले जो किसका भी होगा, मान लीजिए इस तरह से आपको कोई कोऑर्डिनेट दिया होगा 2 और 3 दिया होगा, तो पहले वाला मान किसका होगा, एक्स हो जाएगा, एक्स बराबर एक्स स्टैंड 4, इसको क्या बोलते हैं, इस तरह से अगर 3 लाइन लिखा हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं, स्टैंड 4 बोलते हैं, स्टैंड 4। ठीक है, कि एक्स बराबर एक्स स्टैंड 4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, उसी तरह से वाई स्टैंड 4 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। तो अब यहाँ पे आपका कोई बिंदु P है। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा दूरी हो जाएगा, किसका कितना मान होगा, ये क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। ठीक है, ये अगर x तो ये भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होगा x होगा, उसी तरह से यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा, ये दूरी क्या कहलाएगा y कहलाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक दूरी y, तो ये भी क्या हो जाएगा y हो जाएगा, क्योंकि मूल बिंदु से लेके यहाँ तक गया है दूरी, तो क्या हो गया y
उसी तरह से मूल बिंदु से यहाँ तक आया, क्या हो गया, x हो गया। मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 होता है, ठीक है। अब हम इस पे देखेंगे, हम O से दो परस्पर लंब रेखाएं x डैश O x, x डैश O x, ठीक है, यहाँ पे x डैश O x और y डैश O y, y डैश O y, ठीक है, खींचते हैं और इसे क्रमशः x अक्ष और y अक्ष कहते हैं। ये क्या होगा आपका, ये जो x डैश O x है क्या कहलाएगा, x अक्ष कहलाएगा, और y डैश O y जो है क्या कहलाएगा आपका, y अक्ष कहलाएगा, ठीक है। किसी बिंदु के कार्तीय निर्देशांक कार्टिजन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, ठीक है, जहां x और y बिंदु P की क्रमशः x अक्ष और y अक्ष से उचित चिन्ह युक्त दूरी है, ठीक है। x अक्ष क्या है, y अक्ष क्या है आपका, x अक्ष से दूरी, x जो है क्या है आपका, y अक्ष से दूरी है, और y क्या है आपका, x अक्ष से दूरी है, ठीक है। x को P का, x को क्या बोलेंगे हम लोग, P का x निर्देशांक बोलेंगे, ठीक है। यहाँ जो आपका P है बिंदु, x जो है क्या कहलाएगा, x निर्देशांक कहलाएगा, किसका, P का, ठीक है। उसी तरह से इसको हम लोग x कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं हम लोग, एब्सिसा बोलते हैं, यानी भुज भी बोला जाता है। ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, भुज किसे कहेंगे, ठीक है। और कोटि, अगला होगा कोटि, ठीक है। y को P का कोऑर्डिनेट, ठीक है, यहाँ पे जो P y है आपको, यहाँ पे देखिए P है, ये y क्या कहलाए, y क्या होगा, P का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे y है आपका, y को P का y कोऑर्डिनेट या फिर इसको कोटि बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका बिंदु आपका P है, इधर क्या होगा, ये आपका y हो गया, ठीक है, ये y, इसको क्या बोलेंगे, y कोऑर्डिनेट बोलेंगे या फिर इसको कोटि बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, इसी प्रकार x बराबर क्या हो जाएगा आपका, P से, x बराबर P से y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई उचित चिन्ह के साथ pm हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए फिगर में x बराबर क्या हो जाएगा, pm हो जाएगा, p से m, ये x बराबर क्या हो जाएगा, pm हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से pl क्या हो जाएगा, मेरा y हो जाएगा, ठीक है, ठीक। उसी तरह से और क्या, y बराबर P से x अक्ष पर डाला गया लंब क्या हो जाएगा, pl हो जाएगा। यहाँ से देखिए P से डाला गया pl क्या हो गया, y यहाँ पे x अक्ष पे डाला गया है, ठीक है, x अक्ष पे आपका क्या, x अक्ष पे है, pl डाला गया लंब है, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है, क्या कहलाएगा, pl हो जाएगा, pl बराबर क्या हो जाएगा आपका, y हो जाएगा। अब फिगर से OL किसके बराबर होगा आपका, MP के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए OL किसके बराबर हो जाएगा, MP के बराबर, OL यहाँ से O और L, OL किसके बराबर, MP का, ठीक है। ठीक उसी तरह से आपका OM किसके बराबर हो जाएगा, LP के बराबर, OM यहाँ से OM और ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। वही लिखे हैं यहाँ पे हम, OL किसके बराबर हो गया, MP क्या है आपका, MP बराबर x था, इसको OL को क्या लिखे हैं, LO लिख दिए हैं, और MP को लिख दिए हैं, PM लिख दिए हैं, ठीक है। उसी तरह से OM किसके बराबर हो जाएगा, LP का, और LP बराबर क्या था आपका, y था। यहाँ पे स्टार पॉइंट है, मूल बिंदु का निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो 0 0 होता है। ये स्टार पॉइंट बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका, 0 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, x अक्ष पर के किसी बिंदु का नियामक, x अक्ष का मतलब यहाँ पे मान लीजिए आपका, यहाँ पे हम फिगर बनाते हैं, ये आपका क्या हो गया, x अक्ष हो गया, अरे y अक्ष हो गया, क्या बोल रहा है, x अक्ष पर के किसी बिंदु का नियामक क्या होगा, x, 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x अक्ष का बात हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तभी, ऊपर नीचे जाएंगे तभी ना y का मान होगा, ठीक है। तो अगर किसी अक्ष पर होगा, तो अगर x अक्ष पे होगा तो y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। जस्ट इसी का उल्टा अगर y अक्ष पे आएंगे तो क्या होगा, किसका मान 0 हो जाएगा, x का मान 0 हो जाएगा। तो x का मान 0, y का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है, प्लस माइनस में। यदि x अक्ष तो x का मान क्या हो जाएगा, कुछ रहेगा, और y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। जिस अक्ष पे जाएंगे उसी का जस्ट उल्टा वाला अक्ष का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम x अक्ष पे आए तो y का मान क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक। इसी तरह से y अक्ष पे आए हम तो क्या हो गया, x का मान क्या हो गया, 0 हो गया, y का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहीं पे हम लिखे हैं उसको, y अक्ष पर के किसी बिंदु का नियामक क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा, x का मान 0 हो जाएगा, y का मान कुछ भी हो सकता है, y अक्ष का बात हो रहा है, ठीक है। तो x का मान क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है।
अब हम क्या के 4 चतुर्थांश जो था उसको यहाँ पे लिखे हैं पूरा डिटेल से। 4 चतुर्थांश और नियमों के चिन्ह प्रणाली, ठीक है। अब यहाँ पे उसको देखेंगे हम लोग। ये आपका क्या हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ हो गया। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई कोऑर्डिनेट होगा तो पहले किसका मान होगा एक्स का, उसके बाद वाई का। तो इधर देखिए एक्स का मान क्या है पॉजिटिव और इधर वाई का मान क्या है पॉजिटिव। तो एक्स का फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, दोनों क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्स का मान भी इधर पॉजिटिव, वाई का मान भी इधर पॉजिटिव है, ठीक है। उसी तरह से सेकंड कोऑर्डिनेट में आएंगे हम, ठीक है। सेकंड कोऑर्डिनेट में भी पहले किसका मान होगा एक्स का, उसके बाद वाई का, ठीक है। तो इधर देखिए आपका वाई का, एक्स का मान क्या है आपका नेगेटिव है और वाई का मान क्या है पॉजिटिव है। तो क्या होगा सेकंड कोऑर्डिनेट का जो आपको क्या होगा, इसका चिन्ह क्या होगा, पहले माइनस होगा, क्योंकि एक्स का मान क्या होगा माइनस और वाई का मान क्या होगा पॉजिटिव। इसका चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस कोमा प्लस हो जाएगा, ठीक है। एक्स का मान माइनस और वाई का मान प्लस हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में बात करेंगे हम। थर्ड क्वाड्रेंट में किसका, फिर यहाँ पे भी एक्स वाई का बात होगा, किसका मान पहले। अब यहाँ पे देखिए एक्स का मान क्या है आपका माइनस और वाई का मान भी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। किसी मान लीजिए इस तरह से अगर कोई कोऑर्डिनेट लिया हुआ है -3, -4, तो किस क्वाड्रेंट का आपका ये होगा, आपका किस चतुर्थांश का आपका कोऑर्डिनेट है, तो आपका किस चतुर्थांश का होगा, तो थर्ड का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों माइनस है, ठीक। अब हम चले जाएंगे फोर्थ में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या है एक्स का मान, पहले देखेंगे एक्स का मान किधर पॉजिटिव और वाई का मान यहाँ पे देखिए नेगेटिव है। तो क्या होगा पहला वाला पॉजिटिव, उसका सेकंड वाला क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि एक्स का मान पॉजिटिव और वाई का मान क्या है नेगेटिव है, ठीक है। अब इसको हम भाषा में लिखे हैं तो पहले देख लेते हैं। एक्स डैश ओ एक्स और वाई डैश ओ वाई अक्षों द्वारा संपूर्ण तल 4 भागों में विभाजित हो जाता है, जिन्हें चतुर्थांश यानी चरण या फिर पद या कोऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स डैश ओ एक्स और वाई डैश ओ वाई, ठीक है। ये आपको क्या कर रहा है संपूर्ण तल, इसको क्या कर रहा है 4 बराबर भागों में बट रहा है, तो क्या हो गया ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कोऑर्डिनेट हो गया। ये आपको प्रत्येक क्या हो गया 4 हिस्सा जो बनाएगी, किसको क्या कहेंगे कोऑर्डिनेट बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ओ एक्स और ओ एक्स डैश को क्रमशः एक्स अक्ष की धनात्मक और ऋणात्मक दिशाएं कहते हैं। ओ एक्स को क्या बोलेंगे हम लोग एक्स अक्ष की धनात्मक, और ओ एक्स डैश को क्या बोलेंगे एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशाएं बोलेंगे। तो ओ एक्स का बात हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए ओ, यहाँ पे ओ और यहाँ से ओ एक्स क्या हो गया आपका पॉजिटिव और ओ एक्स डैश क्या हो गया आपका नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो आपका क्या हो गया नेगेटिव। उसी तरह से ओ वाई और ओ वाई डैश को क्रमशः वाई अक्ष की ऋणात्मक और धनात्मक दिशाएं कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिगर में ओ वाई ये आपका क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, उसके बाद ओ वाई डैश इधर क्या हो गया आपका नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे 4 क्षेत्रफल बन रहा है यहाँ पे, ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड में। अब इसको हम लिखे हैं भाषा में, ठीक है। क्षेत्रफल एक्स ओ वाई, क्षेत्रफल एक्स ओ वाई, क्षेत्रफल एक्स ओ वाई इधर एक क्षेत्रफल बन रहा है, ठीक है, को प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। और इस चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु के एक्स और वाई नियमक क्या होंगे धनात्मक होंगे, क्योंकि दोनों का मान क्या होगा दोनों पॉजिटिव होगा, एक्स का मान भी पॉजिटिव और वाई का मान भी आपका क्या होगा पॉजिटिव होगा। किसमें, तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में देख लीजिए क्या बोल रहा है, क्षेत्र एक्स डैश ओ वाई को, यहाँ पे देखिए एक्स डैश ओ वाई को क्या बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश कहेंगे, और इस चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु का एक्स नियामक ऋणात्मक और वाई नियामक क्या होगा आपका धनात्मक होगा, ठीक है। एक्स नियामक क्या होगा आपका नेगेटिव और वाई नियामक क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। अगर मान लीजिए इस तरह से कोई संख्या दिया हुआ -3,4 दिया हुआ, ठीक है, तो किस चतुर्थांश का कोऑर्डिनेट होगा, तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट का होगा द्वितीय चतुर्थांश का, ठीक है। क्योंकि x का मान क्या आपका नेगेटिव है और y का मान क्या है पॉजिटिव, तो आपका किस में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है x नियामक क्या होगा आपका ऋणात्मक और y नियामक क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो आपका यहाँ पे देखिए x नियामक क्या ऋणात्मक और y नियामक क्या है आपका पॉजिटिव है, तो किस क्वाड्रेंट का हो जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट का हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आपका तीसरा देख लीजिए थर्ड क्वाड्रेंट, क्षेत्र x डैश ओ वाई डैश को, क्षेत्र यहाँ पे देखिए y डैश ओ वाई डैश को, x डैश ओ वाई डैश को, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग क्षेत्र x डैश ओ वाई डैश को
तृतीय चतुर्थांश कहते हैं और इस चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु का x नियामक और y नियामक दोनों क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, मान लीजिए क्या बोल रहा है, x का मान भी नेगेटिव और y का मान भी क्या बोल रहा है, नेगेटिव होगा। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ, मान लीजिए -3, -4 दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों क्या आपका माइनस माइनस में है, तो हम इसका चिन्ह से पता लगा सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट का होगा। दोनों माइनस है तो किस क्वाड्रेंट का हो जाएगा, आपका थर्ड क्वाड्रेंट का। यहाँ पे बोला x नियामक भी आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा और y नियामक भी क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा। तो ये आपका x का मान हो गया, ये भी नेगेटिव, y का मान भी आपका क्या नेगेटिव होगा। दोनों नेगेटिव मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, और दोनों पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर x पॉजिटिव और x अगर आपका नेगेटिव और y पॉजिटिव तो किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। अब अगला देखिए 4 नंबर क्या बोल रहा है, क्षेत्र x डैश ओ y को y डैश ओ x को y डैश, यहाँ देखिए y डैश ओ x को, ठीक है, क्या कहेंगे हम लोग, चतुर्थांश कहेंगे। और इस चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु का x नियामक क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा और y नियामक क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, x का मान क्या होगा, पॉजिटिव और y का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस तरह से होगा। ठीक है, x का मान क्या पॉजिटिव और y का मान क्या होगा, नेगेटिव। मान लीजिए इस तरह से आपको कोई दिया हुआ +5 -3। ठीक है, यहाँ पे प्लस हम, ठीक, +5 उसके बाद -3, तो x का मान क्या बोल रहा है आपको, पॉजिटिव और y का मान क्या बोल रहा है, नेगेटिव। अगर इस तरह से कोई कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है तो किस क्वाड्रेंट का होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग फिगर में देखे हैं और एक फिगर देख लीजिए। आपका क्या होगा, x अक्ष हो गया, y अक्ष हो गया। ठीक है, यहाँ पे कोई बिंदु P है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ आपको x y। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, आपका x हो गया और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, आपका y हो गया, डिस्टेंस। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, मूल बिंदु को O से डिनोट करते हैं क्योंकि इसका इंग्लिश क्या होता है, ओरिजिन होता है। मूल बिंदु का इंग्लिश क्या होता है, ओरिजिन। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसका पारा लेटर ले लेते हैं O, इसलिए इसको क्या करते हैं, O से डिनोट करते हैं ओरिजिन को। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये दोनों स्टार जो आपका यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहता है, x नियामक या फिर इसको क्या निर्देशांक बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, भुज बोलेंगे। ठीक है, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है x, क्या बोल रहा है, y अक्ष, x क्या बोल रहा है, y अक्ष, कोई बिंदु है यहाँ पे y, ये क्या हो गया आपका y अक्ष हो गया। y अक्ष से दूरी, ये क्या होगा, y अक्ष से दूरी, किसको क्या कहेंगे हम लोग, x अक्ष। y अक्ष से दूरी इसको क्या कहेंगे, x निर्देशांक या फिर भुज बोलेंगे। आपको अगर एग्जाम में पूछ दे स्टार लगा के भुज किसे कहेंगे, तो हम लिखेंगे किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, x निर्देशांक या फिर भुज कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा, भुज कहलाएगा। भुज क्या होगा, y अक्ष से दूरी होगा। ठीक है, y अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, x निर्देशांक या फिर भुज कहलाएगा। जस्ट इसी का उल्टा, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक या फिर कोटि कहलाता है। ठीक है, जैसे देख लीजिए यहाँ पे y, यहाँ पे कोई बिंदु है P। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो गया, x अक्ष हो गया, ये क्या है आपका x अक्ष, x अक्ष से दूरी। ठीक है, किसी बिंदु का x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, y नियामक कहलाता है या फिर कोटि कहलाता है। ठीक है, तो इसी को क्या कहेंगे, यहाँ पे देखिए किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, y नियामक या फिर कोटि कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कुछ यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न बिंदुएं किस चतुर्थांश में स्थित है। यहाँ पे आपका 9 क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है, किस किस कोऑर्डिनेट में ये सब लाइक करता है। ठीक है, आपका पहला देख लीजिए क्या कह रहा है, 1 नंबर मान, इसको लेट कर लेते हैं, माना ए, इसको कुछ नहीं दिया तो हम इसको मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, ए स्टैंड फॉर, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे 3 लकीर जिस तरह से दिया है इसको बोलेंगे स्टैंड फॉर, STAND स्टैंड फॉर। ठीक है, इसको मान लेते ए स्टैंड फॉर बराबर 10 - 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x का मान, ये आपका क्या हो गया, 10 क्या हो गया, x का मान, और -3 किसका मान हो गया, y। x का मान क्या आपका पॉजिटिव और y का मान क्या है, नेगेटिव है, तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि x निर्देशांक या x नियामक क्या है आपका, x नियामक क्या है आपका पॉजिटिव है, धनात्मक, और y नियामक क्या है आपका, y नियामक
y नियामक क्या है आपका, ऋणात्मक है। ठीक है, हम पीछे पढ़े थे, अगर x का आपका x का मान क्या है आपका पॉजिटिव है और y का मान क्या है आपका नेगेटिव है। ठीक है, ये किस क्वाड्रेंट का होगा, पहला वाला प्लस और उसके बाद सेकेंड वाला क्या आपका माइनस, तो किस क्वाड्रेंट का होगा, तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। ठीक है, अतः लिखेंगे दिया गया निर्देश, दिए गए अतः दिए गए बिंदु चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, ठीक इसी तरह से हम लोग फिर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए, -4 उसके बाद -6, दोनों क्या आपका -4 और -6 क्या दोनों माइनस है, तो किस क्वाड्रेंट में लाइक करेगा आपका, दोनों माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक इसी तरह से आपको पूरा बनाना है। ठीक है, हम अभी जो एक नंबर बताए जिस तरह से इसी तरह से आपको पूरा बनाना है। ठीक है, अब उसको आप देख लीजिए ये किस क्वाड्रेंट में लाइक करेगा आपका, दोनों माइनस, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। सेम उसी तरह से तीसरा नंबर देखिए आपका क्या बोल रहा है, पहला वाला क्या है माइनस में x का मान माइनस, उसका बाद y का मान क्या आपका प्लस में है। ठीक है, तो किस क्वाड्रेंट में लाइक करेगा आपका, x का मान माइनस, उसके बाद y का मान क्या है आपका प्लस है। ठीक है, माइनस उसके बाद प्लस, तो किस क्वाड्रेंट में चल जाएगा आपका, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में चल जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक इसी तरह से अब यहाँ पे देखिए दोनों क्या आपका प्लस में 3/2, यहाँ पे बटे में से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बटे में भी हो सकता है या फिर पॉइंट में भी हो सकता है। ठीक, आपको खाली यहाँ पे चिन्ह देखना है, तो यहाँ पे क्या दोनों क्या आपका माइनस प्लस में। ठीक है, तो प्लस में दोनों प्लस मतलब किस क्वाड्रेंट में चल जाएगा आपका, दोनों प्लस में, तो किस क्वाड्रेंट में आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्या बोल रहा है, 3,0 दिया हुआ। ठीक है, x का मान आपका x का मान कितना, x का मान दिया हुआ आपको 3 और y का मान 0 दिया हुआ। अभी कहाँ पे लाइक करेगा आपका, y का मान 0 है मतलब किस में जाएगा आपका x अक्ष पे चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि जिस अक्ष पे जाएगा उसका जस्ट उल्टा वाला x का क्या मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे किसका मान 0 है, मतलब y का मान 0 मतलब किस में चल जाएगा, x अक्ष पे चला जाएगा। तो किस अक्ष पे लाइक करेगा आपका, 5 नंबर क्वेश्चन किस अक्ष पे लाइक करेगा, तो आपका स्थित होगा तो किसमें x अक्ष पे। ठीक है, जस्ट उसी का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, 0, -5 दिया हुआ, 0, -5, तो किसका मान 0 है, यहाँ पे x का मान 0 है और y का मान दिया हुआ। ठीक है, तो किस अक्ष पे लाइक करेगा आपका, x का मान है आपका 0, y का मान दिया हुआ कुछ। ठीक है, तो किस में चल जाएगा, जिसका उल्टा मतलब यहाँ पे y का मान दिया हुआ है कुछ और उसका x का मान 0 दिया हुआ। ठीक है, तो जिसका मान 0 दिया हुआ उस पर नहीं जाएगा, जस्ट उसका उल्टा में चल जाएगा। तो जिसका मान कुछ दिया हुआ मतलब y का मान दिया हुआ, तो किस पे चल जाएगा, ये आपका y अक्ष पे जाकर लाइक करेगा। ठीक है, स्थित रहेगा। जस्ट इसी का अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, -4 और -5 किस क्वाड्रेंट में लाइक करेगा, दोनों क्या आपका माइनस में है, तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में चल जाएगा, क्योंकि दोनों क्या आपका माइनस है। ठीक है, दोनों अगर माइनस तो किसमें थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक इसी तरह से आपका 8 नंबर देखिए, -9 उसके बाद क्या बोल रहा है, माइनस उसके बाद प्लस है, तो माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में आता है आपका, तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ पे देखिए अगला क्या प्लस उसके बाद क्या माइनस, तो प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट में आता है आपका, तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता, सॉरी ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, ये आपका इसी तरह से आपको हम जो एक नंबर बताएं सेम उसी तरह से इसको बना लेना है। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, और ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइज।